नमस्कार दोस्तों। हमारे बुजुर्गों ने हमें ज्ञान दिया था कि सनकियों से ना तो दोस्ती करनी चाहिए और ना ही दुश्मनी करनी चाहिए, क्योंकि वह जब दोस्ती के आवेग में होते हैं तो ऐसे में वह आपके ऊपर सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन जब दुश्मनी के आवेग में आते हैं तो ऐसे में वह आपका जीना भी दुश्वार कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ कुछ ऐसा ही किया है। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ऐसे में पूरे मामले को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आयात और निर्यात क्या होता है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। जैसा कि आयात वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं को अपने देश में मंगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन है और भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या किसी अन्य देश से इस पेन को भारत में मंगाया, तो ऐसे में इसे इंपोर्ट कहा जाता है, यानी कि आयात कहा जाता है। वहीं जो देश भेजता है उस देश के लिए वह निर्यात होता है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में इसी पेन का निर्माण हुआ और भारत के द्वारा दुनिया के किसी देश में इस पेन को भेजा गया, तो ऐसे में भारत के लिए वह निर्यात होगा, यानी कि एक्सपोर्ट होगा, और जिस देश में वह जा रहा होगा उस देश के लिए इंपोर्ट होगा। अब आते हैं कहानी पर। कहानी कुछ यह है कि अगर आप दुनिया में क्या चल रहा है के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपने यह जरूर सुना होगा कि रसिया और यूक्रेन के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा है। यहाँ आपको यह जानना आवश्यक है कि रसिया और यूक्रेन पहले एक ही हुआ करते थे। पहले रसिया और यूक्रेन के साथ जो और भी इलाके हैं उनको मिलाकर के यूएसएसआर हुआ करता था, यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स जिसे कि कहा जाता था, जिसमें कि रसिया, यूक्रेन और भी कई देश थे। लेकिन 1990 के दशक में उसका विघटन हो गया, जिसमें कि उसका सबसे बड़ा भाग रसिया निकल करके आया और कई छोटे छोटे देशों के रूप में यूएसएसआर टूट गया, जिसमें कि एक देश यूक्रेन भी था और यूक्रेन अमेरिका की तरफ उसका झुकाव हुआ। और चूंकि एक समय ऐसा भी हुआ करता था जब पहली दुनिया के रूप में अमेरिका और दूसरी दुनिया के रूप में यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन जब यूएसएसआर 1990 के दशक में टूट गया तो ऐसे में ज़्यादा हद तक, यानी कि काफ़ी हद तक अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया पर हावी हुआ। ऐसे में यूक्रेन को अमेरिका के पाले में जाता देख रसिया के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया या उसे समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन यूक्रेन नहीं माना और अमेरिका के द्वारा रसिया को कमज़ोर करने के लिए रसिया के ऊपर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे थे वह जल्दी समाप्त हो जाए। लेकिन तब पर भी रसिया युद्ध समाप्त करने के पक्ष में नहीं था और उस तरफ यूक्रेन की हालत खराब हो रही थी। लेकिन यूक्रेन की तरफ से अमेरिका के पक्ष वाले सभी देश खड़े थे, उसको पूर्ण रूप से सहायता दे रहे थे, जिससे कि युद्ध चल रहा था, शायद अब भी चल ही रहा है। और रूस को मदद के तौर पर रूस में तेल ज़्यादा था, तो ऐसे में रूस के बहुत करीबी दोस्त के रूप में भारत और चीन उससे कच्चा तेल खरीदते थे, जिससे कि उसकी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था ठीक रूप से चलती रहे, जिस वजह से रूस युद्ध में बना रहा। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि भारत और चीन रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत और चीन रूस से ना खरीदने के मानने के पक्ष में नहीं थे। एक समय था जब अमेरिका भारत के विपक्ष में खड़ा था, तब ऐसे में उस समय रूस भारत के साथ खड़ा था। यही वजह है कि भारत अपनी दोस्ती रूस के साथ साझा करता है और उसकी मदद के लिए आगे रहता है।
ऐसे में अमेरिका चाहता था कि भारत और चीन जो हैं वह रूस से कच्चा तेल ना खरीदें, लेकिन यह खरीद रहे थे। ऐसे में अमेरिका के द्वारा काफ़ी दबाव बनाए जाने के बाद भी जब यह खरीद रहे थे, तो ऐसे में दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुन कर के आए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों को कई बार धमकी दी, लेकिन जब भारत और चीन जैसे देश नहीं माने तो ऐसे में उनके ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कि सबसे पहले तो चीन के ऊपर टैरिफ लगाया गया। चीन के ऊपर 30% टैरिफ लगाया गया और भारत के ऊपर पहले तो 25% लगाया गया, लेकिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने 25% बढ़ा दिया, जो कि 27 अगस्त से लागू हो जाएगा और जो 25% है वह 7 अगस्त से लागू है। ऐसे में अभी आज 7 अगस्त है तो आज से 25 तो चल रहा है, लेकिन जब 27 अगस्त आ जाएगा तो ऐसे में भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा। ऐसे में भारत से जो वस्तुएं निर्यात होकर के अमेरिका में बिकने के लिए जाती हैं उस पर अमेरिका टैरिफ बढ़ा देगा, तो ऐसे में अमेरिका के लोग उन सामानों को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि महंगा सामान कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। अब ऐसे में भारत को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इसका फायदा चीन को लग सकता है, क्योंकि चीन के ऊपर 30% ही टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में अब अमेरिका में चीनी प्रोडक्टों की मांग बढ़ेगी। वहीं भारत के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगा है तो ऐसे में भारत को घाटे का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यही पूरा मामला है जिसको लेकर के वर्तमान समय में सुर्खियां चल रही हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हो सके तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।